नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आज का एपिसोड बहुत एक्सक्लूसिव है। बॉन्डी बीच पे जो यहूदियों पे हमला हुआ, वो आप समझ लीजिए कि पहलगांव 2.0 था। ये एक सिंबॉलिक तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, एक एक्सक्लूसिव लिंक मैं बताऊंगा जो ये साबित करेगा कि पहलगांव के साथ इसका एक लिंक है, क्योंकि फादर एंड सन डुओ ने जो ये हत्याकांड को अंजाम दिया था, इसमें फादर जो था, इसका लिंक पहलगांव से कैसे जुड़ा है, इस पे हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब कड़ियों को जोड़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक नगराहा डिस्ट्रिक्ट है पीओ के, वहाँ पे अब्दुल बासित, ये बंदा बहुत अपने हाई कंसंट्रेटेड सिक्योर जोन में बैठा हुआ था। इस बंदे को ट्रैक करने के लिए एक टीम आज से 3 दिन पहले एक स्वॉट टीम मोसाद की दिल्ली पहुंचती है। ये एक बहुत ही सीक्रेट मिशन था और वो RNAW का एक हिट स्क्वाड जो एक स्पेशलिस्ट हैं, उनके टीम के साथ ये लोग मीटिंग करते हैं। एक सिग्नेट टीम को तैयार किया जाता है जिसको सिग्नल इंटेलिजेंस बोला जाता है। 3 रातों की कड़ी मेहनत, वहाँ मोसाद का अपना सिग्नल इंटेलिजेंस का जितना भी डेटाबेस था उनको खंगाला जाता है। रॉ के अपने डीप एसिड उनको इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद सिग्नल इंटेलिजेंस एंड डीप एसिड एंड ह्यूमन मार्किंग करते हुए 48 घंटे इस बंदे को फॉलो किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। और उसके बाद 2 अज्ञात वीर, अननोन गनमैन, इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे अब्दुल वासित को ठोकता है और वहाँ से वो लोग गायब हो जाते हैं। अब बात आती है कि ये अब्दुल वासित है कौन। ये अब्दुल वासित आइसिस खुरासान मॉडल का एक बहुत बड़ा एक केमिकल एक्सपर्ट था, एक बहुत बड़ा एक वो हैंडलर था। और इसका लिंक आपका दिल्ली ब्लास्ट के साथ भी जुड़ा है। TATP ये केमिकल का नाम आया था जब दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था। TATP केमिकल को यूज़ करके जो दिल्ली ब्लास्ट कार में जो ब्लास्ट हुई थी, वो TATP केमिकल वहाँ पे यूज़ किया गया था। अब्दुल बासित was a very close aide of सैफुल्ला गफूरी। सैफुल्ला गफूरी आइसिस खुरासान का वो हेड है। अब आते हैं सैफुल्ला गफूरी का और बॉन्डी बीच में जो हुआ ऑस्ट्रेलिया का। आप कहेंगे कि दोनों में तो कोई लिंक मिल नहीं रहा है, लिंक मिलेगा। आइसिस खुरासान का एक बहुत बड़ा गढ़ है सदर्न फिलीपींस एंड नॉर्दर्न थाईलैंड। कुछ एक्टिविटीज़ नोटिस की गई थी सिग्नल इंटेलिजेंस हमारे रॉ का। देयर वर सम एक्टिविटीज़ नोटिस्ड जो फिलीपींस से कुछ सिग्नल्स इंटरसेप्ट की गई थी, उन्हें डिकोड भी किया गया था। और ये बॉन्डी बीच पे जो फादर एंड सन डुओ थे जिन्होंने इस हमला को अंजाम दिया था सिडनी में, ये आपका नाविद अकरम एंड साजिद अकरम, ये दोनों नवंबर में 25 दिन थाईलैंड में बिता के, फिलीपींस में, सदर्न फिलीपींस का जो आपको जगह है दैट इज मोन्टांटो, ये मोन्टांटो में ये लोग बिता के आए थे। ये जगह बेसिकली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताती है कि मोन्टांटो जगह जो है ये आइसिस खुरासान का गढ़ है। अब देखिए, कड़ियों को जोड़िए। आइसिस खुरासान का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है आज के डेट में, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है। वो लोग सबसे ज़्यादा आजकल जो एक्टिविटी कर रहे हैं और उस जगह से
वो लोग अपना जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, और वहाँ से ये लोग बांग्लादेश को इन्फिल्ट्रेट करते हुए ये इंडिया पे अपना जितने भी जिहादी एक्टिविटीज़ है ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली बांग्लादेश में जितने भी CIA, टर्किश ISI, ये जितने भी एक एक करके एलिमिनेटेड हुए बाय अननोन गनमैन, इसका एक बहुत बड़ा लिंक पाया जा रहा है। ये आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा वृहद प्लान है जिसके तौर पे हिंदुओं को और यहूदियों को एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तौर पे एक टारगेट किया जा रहा है। और आइसिस खुरासान आज के डेट में पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा रेडिकल और सबसे ज़्यादा टेरर फंडिंग और जितनी भी हिट जॉब्स हैं वो आइसिस कर रहा है। और आपको पता होगा दोस्तों कि मोदी जी इधर जॉर्डन गए और चुपचाप जयशंकर जी को इजराइल भेज दिया गया। बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ हो रहा है। ये सिग्नल इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट था कि जब अब्दुल वासित मारा गया और अब्दुल वासित के साथ एक और बंदा जो अब्दुल वासित का ही एक चेला हुआ करता था, उसका नाम है जाहिर असलम। ये जाहिर असलम मारा नहीं गया, जाहिर असलम पकड़ा गया है जम्मू से। ये भी लिंक को स्थापित करते हुए एक सिग्नल इंटेलिजेंस के द्वारा जम्मू में पकड़ा गया और उसे NIA ने अपने कस्टडी में ली है। ये असलम का आपका लिंक मिलता है आइसिस खुरासान के साथ, और आपका अब्दुल वासित का एक कनेक्शन कैसे आइसिस खुरासान और ये जो बॉन्डी बीच में हुआ, ये आपको कुछ सैटेलाइट फ़ोन के डिकोडिंग करने पे रॉ का जो सैटेलाइट एंड सिग्नल इमेजिंग जो डिवीज़न है उनके हाथ लगी है कि ये बंदा इनडायरेक्टली जब पहलगांव हमला हो रहा था, ये साजिद अकरम का और ये जो सैफुल्ला गफौरी और इनकी जो पूरी टीम थी, इंक्लूडिंग जो अब्दुल वासित है, इनके बीच में कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हुए थे। ये रॉ के पास पुख्ता सबूत है और इस सबूत को मोसाद के साथ शेयर किया गया है। दिस आर वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन उसके पहले ये बॉन्डी बीच और जो भी सैफुल्ला गफौरी जो आइसिस खुरासान के साथ कर रहा है, इसके अलावा जो एक प्रोपागेंडा वॉरफेयर चल रहा है, इस चीज़ का पहले खंडन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इंडियन मीडिया और जो बहुत सारे यूट्यूबर जो एक फेक नैरेटिव को पकड़ लिए हैं या उस जाल में फंस गए हैं कि ये बंदा जो है आपका नाविद अकरम, इसका और साजिद अकरम, ये दोनों का हैदराबाद बेस्ड एक इंडियन पासपोर्ट है। ये कंप्लीटली एक फेक नैरेटिव है। जब फिलीपींस पुलिस ने एक इन लोग का ट्रैवल का जो लॉग्स को पकड़ा और इन लोगों ने कंफर्म किया कि 25 दिन नवंबर में ये लोग फिलीपींस में रह के आए थे, तो कहा गया था कि कोई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में रह के गए थे। लेकिन हमने अभी बताया कि आइसिस खुरासान का सदर्न फिलीपींस में बहुत बड़ा बेस है, और ये जो अब्दुल वासित मारा गया जो कि केमिकल इंजीनियर था जिसका पहलगांव में भी हाथ था, इसका भी आज से कुछ महीने पहले उसी मोंटानाओ में वहाँ पे उस बंदे का प्रेजेंस पाया गया था। तो कमिंग बैक टू ये जो पासपोर्ट वाला जो एक नैरेटिव चल रहा है, 2018 से लेके इधर टिल अर्ली 2025 रॉ की मदद से ही
थाईलैंड की जो इंटेलिजेंस है और वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, लगभग 7 से 8 पाकिस्तानी पासपोर्ट फोर्जर्स को इन लोगों ने पकड़ा है। और जितने भी पाक ये आपके पासपोर्ट फोर्जर्स हैं, ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं आईसिस खुरासान मॉडल के टेररिस्टों को इंडियन फेक पासपोर्ट जारी कर करके दिए हैं। अब तो पूरी इन लोगों की कुंडली खुलेगी कि क्या ये जो आपका साजिद अकरम था उसका भी एग्जैक्ट इन्हीं जगहों से ये जो पकड़े गए हैं इनको फिर से इंट्रोगेट किया जाए कि साजिद अकरम का भी क्या पासपोर्ट इन लोगों ने फोर्ज करके इंडियन पासपोर्ट बना के दिया था। क्योंकि इस नैरेटिव को तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि और कहीं ना कहीं ये एक ग्लोबल नैरेटिव गेम है कि आप पूरे नैरेटिव को घुमा दो कि ये तो इंडिया से आया था, हैदराबाद का बंदा था। और फिलीपीन पुलिस ने ये बताया है, खुद ये स्टेटमेंट जारी किया है कि इन लोगों का इंडियन पासपोर्ट का जो क्लेम है ये कंप्लीटली फॉल्स है। कहीं से भी इन लोगों में इंडियन पासपोर्ट का कहीं से भी कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी बात जो है कि आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया आज के डेट में कितना ज़्यादा वोकिज्म का शिकार हो गया। 1998 में जब साजिद अकरम गया था अपने डिटेल्स में, जब उनको भरना था कि आपकी नेशनलिटी और ये, उसने भर दिया कि मैं अपनी नेशनलिटी ओरिजिन को नहीं भरूंगा। इट लुक्स लाइक अ जोक। ये एक भद्दा मजाक है कि आपका ओरिजिन कहाँ है, पाकिस्तानी ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, कोरियन ओरिजिन है, कुछ भी, आप उस कॉलम को भरोगे नहीं। और वो अलाउ हो जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। ये सुनने में लगेगा कि ये गलत न्यूज़ है, बट इट्स ट्रू, अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू। उसने वो कॉलम जब 1998 में ये बंदा जब ऑस्ट्रेलिया गया था, तब इसमें अपनी नेशनलिटी की ओरिजिन को नहीं भरा था। और इधर यहाँ पे रॉ के मदद से, क्योंकि फिलीपींस ने एंड थाईलैंड ने दोनों जगह आईसिस खुरासान बहुत एक्टिव है। इन लोगों ने एडमिट किया है कि 2018 से 25 अर्ली 2025 7 पाकिस्तानी पासपोर्ट फोर्जर्स को पकड़े हैं। और इनमें इंडियन गवर्नमेंट को, बेसिकली रॉ को, इन लोगों ने थैंक्स किया है कि इनके मदद से ही, और बैकग्राउंड में मोसाद का भी हाथ रहा है। तो पूरी जो चेन है, इस चेन को ट्रैक करने में कि कैसे अब्दुल वासित मारा गया, उसी समय मोसाद की भी टीम जो है दिल्ली पहुंच जाती है। इनका लिंक जो है मोसाद के साथ है। और पूरा आईसिस खुरासान को क्रैकडाउन करने का मेरे ख्याल से, अभी तो बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ चल रहा होगा, मेरे ख्याल से चूंकि एक मोसाद की टीम भी आई है, और ये जब तक ये सैफुल्ला गफूरी जो है ये एलिमिनेट नहीं होता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड भी है। और खुरासान मॉडल का जो बांग्लादेश में भी एक एक करके जो एलिमिनेशन हो रहा है, उसका भी कहीं ना, क्योंकि ये बांग्लादेश में भी जितने भी अननोन गनमैन हिट कर रहे हैं, ये CIA, टर्की, ISI एंड आइसिस खुरासान, ये लोग इन्वॉल्व है। तो बेसिकली CIA एंड डीप स्टेट जो है फिलहाल आइसिस खुरासान को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। और ये लोग अगर बॉन्डी बीच का जो ये मैसेकर हुआ, इस पे भी CIA, ISI के साथ मिलके अगर ये गंदा गेम खेल रही है जो पहलगांव में, और टारगेट में हिंदू और यहूदी हैं, तो ये बहुत भयंकर गेम है। इसमें मोसाद को और रॉ को मिलके ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर ये लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे, बहुत कुछ तो बिहाइंड द कर्टन होगा, हम और आप जान नहीं सकते, बस कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर एक और खबर है कि पहलगांव हमला जब हुआ था तो उसकी पूरी चार्जशीट आ गई है, पूरी फाइनल ड्राफ्ट जो है वो PM के पास पहुंच गई है, PMO में पहुंच गई है। और वहाँ पे फिनेंशियल ट्रेल का एक बहुत बड़ा जो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसका भी एक बहुत बड़ा ट्रेल पकड़ाया है। और इसमें सरप्राइजिंगली आप जानेंगे कि एक बहुत बड़ा हाथ है कि
खास करके यूपी के जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, जो बूचड़ खाने, तो इनके थ्रू जो है हवाला का पैसा वो राउट किया जाता था, ताकि वहाँ जितने भी बूचड़ खाने में जितना भी पैसे का लेन देन होता है वो कैश में ही होता है। तो इनके थ्रू जो है सारा पैसा, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट हो, चाहे और भी कुछ करने की कोशिश हो। और ये जो मैंने बताया कि जम्मू में जो बंदा पकड़ाया है, ये भी आईसिस खुरासान का बंदा है। और ये बंदा, बिलीव इट और नॉट, ये बंदा दिल्ली में फिर से एक ब्लास्ट कराने की कोशिश कर रहा था। तो आप देखिए कि आईसिस खुरासान, बॉन्डी बीच, और ये दोनों जो है मोन्टानाओ में जो आईसिस खुरासान का बेस है, वहाँ पे ये लोग 25 दिन का ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। और ये अब्दुल बासित का मारा जाना, जो कि दिल्ली ब्लास्ट में टीएटीपी का वो जो केमिकल है उसका वो क्रिएटर है, उसका आईएसआई खुरासान से मिलना, और सिग्नेट जो सिग्नल इंटेलिजेंस एक लिंक जो है आपका ये साजिद अकरम के साथ भी जोड़ रही है। तो आईसिस खुरासान, अब्दुल वासिद, दिल्ली ब्लास्ट, पहलगांव हमला, ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। अभी बहुत कुछ बिहाइंड द कर्टन्स है, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। और बूचड़ खाने वाले बात भी जो है, ये बहुत सारे बूचड़ खानों पर भी बहुत सारे क्रैकडाउन हुए हैं। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि योगी जी ने बीच में अवैध बूचड़ खानों पे, न्यूज़ में भी हमेशा आता था कि अवैध बूचड़ खानों पे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था। इसके पीछे रीज़न यही था क्योंकि बूचड़ खान ने जो टेरर फिनेंसिंग है, टेरर फिनेंसिंग में बूचड़ खाने का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हमने देखा कि कैसे कैसे, सुनने में लग रहा होगा कि बॉन्डी बीच पे हमला हुआ, 2 बंदे थे, इधर एक नैरेटिव भी फैलाया गया, कोशिश किया गया कि उसको एक डिफ्लेक्ट किया जाए, इंडिया का एंगल दिया जाए। लेकिन उसी समय चुपके से मोसाद की एक टीम यहाँ आती है, जयशंकर जी इजराइल पहुँच जाते हैं, उसके अलावा वो यूएई भी जाने वाले हैं और शायद संभवतः ये यूएई पहुँच भी चुके होंगे या यात्रा उनकी समाप्त भी हो चुकी होगी, दैट्स डिफरेंट। लेकिन वो इजराइल पहुँच गए थे। रॉ का बहुत सारा इनपुट है। अब्दुल वासिद जैसा एक बहुत बड़ा केमिकल मास्टरमाइंड जो दिल्ली ब्लास्ट में भी इन्वॉल्व था, वो मारा जाता है। उसका लिंक साजिद मीर के साथ भी पाया जाता है। तो इन चीज़ों पे दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हमने आज जोड़ने की कोशिश की, इसके आगे और भी बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। क्या सैफुल्ला गफूरी पे कुछ बड़ा एक्शन आज नहीं तो कल होगा? आई बेट वो ज़रूर होगा, किसी दिन ज़रूर खबर मिलेगा कि सैफुल्ला गफूरी, आईसिस खुरासान का जो हेड है, अननोन गनमैन ने उसे ठोक दिया। ये दिन भी ज़रूर आएगा, ये मेरा विश्वास है, कोई खबर नहीं है, ये मेरा विश्वास है। तो आज इसी नोट पे मैं आनंद रूपम इस एपिसोड को आज यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।